बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इस्लामियात का, अल्लाह पर ईमान। पहले मैं अल्लाह पर ईमान लाना क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगी। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम जो है वो अल्लाह है। खुदा का ज़ाती नाम अल्लाह है। खुदा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हर जगह मौजूद होना, यानी कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने की पहली बुनियाद कलमा तैयबा का पहला हिस्सा है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तैयबा पर ईमान लाना तौहीद पर मुकम्मल अकीदा रखना है। एक मुसलमान जब पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहले अज़ान दी जाती है, यानी कि पहला वर्ड अल्लाहु अकबर कहा जाता है। इसके मायने हैं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और इससे सबसे पहला अल्लाह पर ईमान लाने का और सबसे पहला सबक उसे सिखाया जाता है अल्लाह पर ईमान लाने का। एक मुसलमान सच्चा मोमिन जब तक नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान ना रखता हो। ये अल्लाह ताला पर ईमान की पहली बुनियाद थी। अब मैं आपको इसके बारे में पढ़कर बताऊंगी जो आपका सबक है। ईमान के मायने मानने और यकीन करने के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अकीदा तौहीद भी कहते हैं। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में भी अकीदा तौहीद का बयान है। आगे आपका टॉपिक है अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत। अब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और उन्होंने किस तरह लोगों को बताया कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे और हर पैगंबर ने अपने दौर में मेहनत की कि उन्होंने लोगों को बताया कि इस अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पहला कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी कि मुकम्मल अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और बताया कि एक मुकम्मल ईमान की पहली बुनियाद और तमाम पैगंबरों ने मुसलमानों को बताया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताया कि हर मुसलमान का ईमान अल्लाह पर पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी उनके ज़रिए हमें जीने का शऊर भी बताया पैगंबरों के ज़रिए। अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताती हूँ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने ज़माने में लोगों के दिलों में अल्लाह पर ईमान और यकीन पैदा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने लोगों को बताया कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पाक ही इबादत के लायक है, उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, बगात वग़ैरह सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही खिला पिला रहा है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ उसी के कब्ज़े में है, वो हर चीज़ को जानने वाला है। अंबिया ने बताया कि अल्लाह ताला ना सिर्फ सारी कायनात का निज़ाम पैदा किया है बल्कि वही सारे निज़ाम को चला रहा है। अंबिया ने यह भी बताया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उस पर जम जाओ। सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्लाम के मुतालिक कोई ऐसी बात बताइए कि जिसके किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तक़िम। तर्जुमा,
कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस पर जम जाओ। शुक्रिया।